नमस्कार, मैं हूं बॉबी और स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एशियन स्काई न्यूज। कल देर रात भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का 92 वर्ष की अवस्था में दिल्ली एम्स में निधन हो गया। उनके निधन के बाद देश में शोक की लहर दौड़ पड़ी। प्रधानमंत्री और भारत सरकार ने इस दुखद घटना के बाद देश में 7 दिनों के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है और तमाम सरकारी कार्यक्रमों को रद्द कर दिया गया है। कल देर रात ही दिवंगत प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को उनके घर लाया गया और आज अंतिम दर्शन के लिए उनके घर पर भारी संख्या में लोगों की भीड़ लगी है। लोग पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा, कांग्रेस पार्लियामेंट्री कमेटी की चेयरपर्सन सोनिया गांधी, सांसद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा, तमाम पार्टी के बड़े और शीर्ष नेता उनके आवास पर पहुंचे और डॉक्टर साहब को अंतिम श्रद्धांजलि दी, उनके अंतिम दर्शन किए। 7 दिनों का राष्ट्रीय शोक है और सबके जुबां पर एक ही बात आ रही है कि हमने एक युग नेता को खो दिया, हमने एक दृष्टा को खो दिया, हमने एक ऐसी शख्सियत खोज दी जिनके विजन इतने क्लियर थे। जब 2004 से लेकर 2014 तक प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने एक ऐसा कीर्तिमान स्थापित किया कि कोई भी सरकारें उस कीर्तिमान को हटा नहीं सकती। जब देश हमारा अर्थव्यवस्था से जूझ रहा था, जो इकोनॉमी है वो गिरती जा रही थी, भारत के पास पैसे नहीं बचे थे और ऐसे में एक महान अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिन्होंने इस देश की बागडोर को थामे रखा और अपनी सशक्त और स्थायी सरकार का पूर्ण काल पूरा किया, अपनी सरकार को चलाए रखा। कई समय ऐसे आए जब सहयोगी दलों ने अपना समर्थन लेने का ऐलान कर दिया, सरकार गिरने को आ गई, लेकिन मनमोहन सिंह के कुशल नेतृत्व ने सरकार को चलाया और 2004 से 2014 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बड़ी ही बखूबी से देश को आगे लेते गए। कैसी ऐसी योजनाएं उन्होंने देश की जनता को समर्पित की जिनका सीधा सीधा असर जो है आम लोगों को पड़ा। मनरेगा जैसी योजनाएं, जिस योजना से ना जाने कितने घर खुशहाल हुए, कितने घर रोशन हुए, कितने लोगों को रोजगार मिला। बात करें अगर प्रधानमंत्री के तौर पर मनमोहन सिंह की, उनके दूरदृष्टि की, तो अर्थव्यवस्था के मामले में उनका कोई तोड़ नहीं था। एक महान अर्थशास्त्री वो रहे। बजट में पहली बार गांव के लिए ऐसे प्रावधान लेकर के वो आए, ऐसे प्रावधान लेकर के आए जिसके लिए वो हमेशा याद किए जाएंगे। चाहे संसद की कार्रवाई हो, पक्ष विपक्ष में तकरार हो, लेकिन लोकतंत्र की खूबसूरती जो है उन्होंने बखूबी अपने जीवन शैली में उतारी और कभी भी ना तो पक्ष देखा ना विपक्ष देखा। सम्मान हर लोगों के लिए उनके दिल में रहा। अगर वो विपक्षी सांसदों से भी मिलते थे तो उनके चेहरे पर वही मुस्कान होती थी जो अब सदा सदा के लिए खो गई है। एक गहरी नींद में डॉक्टर मनमोहन सिंह चले गए हैं। न जाने वो कब वापस आए। उनके वापस आने की अब कोई उम्मीद भी नहीं रही। उन्होंने कल देर रात अंतिम सांसें ली और वो चीर निद्रा में सो गए। अब शोक की लहर दौड़ पड़ी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, कांग्रेस नेता राहुल गांधी, तमाम दिग्गज नेता, तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, सबने इस शोक में अपनी हिस्सेदारी निभाई। सबने श्रद्धा सुमन अर्पित किए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को। उन्होंने अपने काम से एक राजनीति में ऐसी लंबी लकीर खींच दी, शायद उसे पार कर पाना किसी राजनेता के बस की बात नहीं होगी। बिल्कुल शालीन, सौम्य स्वभाव के, शांत स्वभाव के डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री के पद पर रहे तो उन्होंने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। जब वो आरबीआई गवर्नर के तौर पर रहे वहाँ भी कीर्तिमान स्थापित किया। जब वो वित्त मंत्री रहे वहाँ भी कीर्तिमान स्थापित किया। लेकिन धीरे धीरे उनके स्वास्थ्य ने उनका साथ छोड़ दिया
और डॉक्टर साहब चीर निंद्रा में सो गए। हम तमाम लोग आज मनमोहन सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके परिवार वालों के साथ उन्हें हौसला देते हैं कि भगवान उन्हें इस दुखद घड़ी में इस दुख को सहने की शक्ति प्रदान करे। आपने तस्वीरें देखी किस तरीके से तमाम बड़े नेता आज डॉक्टर मनमोहन सिंह के दिल्ली आवास पर हैं। अब अगर बात करें उनके अंतिम संस्कार की, तो कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने आज ये बताया कि उनकी जो बेटी हैं वो विदेश में हैं, वो आज देर शाम तक जो है वतन लौटेंगी और उसके बाद कल यानी कि शनिवार को डॉक्टर साहब का अंतिम संस्कार पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। तमाम सरकारी कार्यक्रम रद्द कर दिए गए हैं, तमाम मीटिंग्स को टाल दिया गया है। हमारे देश का झंडा मनमोहन सिंह के शोक में झुका दिया गया है। कांग्रेस हेडक्वार्टर में भी लोग जो हैं शोक मना रहे हैं और अब तस्वीरें जैसे जैसे आएंगी हम वो भी आपको दिखाएंगे। तो एक बड़ी दुखद खबर कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का निधन दिल्ली एम्स में 92 साल की अवस्था में और देश में राष्ट्रीय शोक। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और देखते रहें एशियन स्काई न्यूज।